जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिपाठी द रियल टॉक्स। दोस्तों कैसे हैं? अच्छा जी, देखो होता क्या है, ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, ये एक ऐसा फील्ड है जो एक तो रोज चलता है। रोज कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं और अगर हम उम्मीद लगाते हैं कि ये डेवलपमेंट, आज हमने ये एक्शन लिया है तो शायद इसका डेवलपमेंट कल हो जाए या परसों हो जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है चीजों को होने में, है ना। थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो देखो अभी हुआ क्या है, खबर बहुत हंसी वाली भी है। अच्छा। ट्रूडो याद होगा आपको, कनाडा का कनाडा का पीएम ट्रूडो, याद होगा आपको। उसने बोला था कि इंडिया की जो रॉ है और इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो हमारे यहाँ आकर किलिंग्स कर रही हैं उन लोगों की जो इंडिया में डेजिग्नेटेड है टेररिस्ट। तो निज्जर जो मरा था उसकी किलिंग का ट्रूडो ने सारा इल्जाम इंडिया के ऊपर डाल दिया था। और ये चीज तो उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कही थी। अच्छा, अब जब उसे सबूत मांगा गया, भाई इंडिया ने कहा एविडेंस दो, तो बेचारे के तोते उड़ गए। एविडेंस के नाम पे उसके पास कुछ था नहीं, है ना। यही कुछ दिन बाद अमेरिका ने भी कहा, लेकिन वो भी नहीं दे पाया। अमेरिका ने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो वो पुन्नू है, शायद उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट अमेरिका ने दिया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन जब प्रूफ की बात आई तो भाई प्रूफ देने में तो सब पीछे हट जाते हैं। अच्छा, अभी एक नया मामला आया है सामने। मामला क्या है, गार्जियन को जानते हो आप, द गार्जियन। ये जो गार्जियन है ये क्या है, इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आई है कि भाई पाकिस्तान में जो 20 लोग मरे हैं, जिनको एक वो आता है ना नकाबपोश, आना आइडेंटिफाइड ट्रिगर 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 दबाने वाला, वो उसके पीछे इंडिया का हाथ है। 20 लोग जो मरे हैं, जो उनके यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, उसमें इंडिया का हाथ है और इसके हमारे पास प्रूफ है। ये चीज कही है गार्जियन ने अपने न्यूज़पेपर में। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एक इंसान से ना किसी चीज का प्रूफ मांग सकते हो। आप समझो मैं क्या कहना, भाई मैंने कहा कि जो अपना आसिफ मुनीर है, उसकी जो कोठी है वो उसकी नहीं है, वो मेरी है, तो भाई क्या होगा, कोई भी आके मुझसे प्रूफ मांग लेगा और मुझे देना पड़ेगा। तो होता क्या है कि एक आदमी से आप प्रूफ मांग सकते हो, लेकिन एक न्यूज़पेपर से, भाई अगर न्यूज़पेपर से आपने प्रूफ मांग लिया ना, तो वो बवाल कट जाएगा। वो बात तो सही है। कहेंगे कि ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, है ना जी। अच्छा, अब ये हुआ क्या, पाकिस्तान है ना, इनमें दिमाग नाम की चीज तो है नहीं। भाई ये जो कहानी है, मैं आपको कहानी समझाता हूँ, पूरी कहानी क्या है। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिख दिया कि भाई 20 लोग जो मरे हैं उनके पीछे रॉ का हाथ है। अब ये न्यूज उनको किसने दी, ये न्यूज दी उनको पाकिस्तान ने कि भाई ये लो आप छापो। होते हैं ना कुछ कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं जिनको पैसा दो तो वो सब छाप देते हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि भाई ये न्यूज कितनी सही है और कितनी गलत है। और मैं तो गार्जियन वालों से भी कहना चाहूंगा कि भाई तुम लोग उस देश के ऊपर विश्वास कर रहे हो, देश की न्यूज के ऊपर विश्वास कर रहे हो जिसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता, जिसके ऊपर वहां के खुद के लोग विश्वास ही नहीं करते, है ना। तो देखो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो पाकिस्तान है, इन्होंने क्या करा, एक चलते फिरते उठाई गिरे को पकड़ लिया। ठीक है जी। अब वो जो चलता फिरता उठाई गिरा है उसका कहना है कि मेरे को कांटेक्ट किया गया इंडियन एजेंसीज के द्वारा, रा के द्वारा। रो नहीं, रो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए होता है रा, है ना। उनके लिए होता है रा। वो कहते भी है ना, रा की साजिश है मैं तो इतनी लंबी जीव निकाल देते हैं, है ना। तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई मेरे से कांटेक्ट किया रो ने, रो के कुछ ऑफिशियल से, उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और हमको सुपारी दी लोगों को मारने के लिए। और सारी डीलिंग कहाँ हुई है, आप समझो, सारी डीलिंग हुई है दोस्तों सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे डीलिंग हो गई।
वाह। ये तो वही बात हो गई कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, मैंने उसकी सुपारी दी तीसरे आदमी को, वो भी काय पे उस पे टेलीग्राम पे मैंने उसको सुपारी दे दी, उसको बोला कि भाई मैं तुझे पैसे भेज रहा हूं, और मैंने टेलीग्राम पे 2 लाख लिख के भेज दिए, ये 2 लाख रुपए उसके पास चले गए, मैंने टेलीग्राम पे उसको AK-47 की तस्वीर बना के दे दी, ये तेरी बंदूक है जाके मार दे। अच्छा और सुनो, और पाकिस्तानियों का ये कहना भी है, पाकिस्तान की एजेंसीज का ये भी कहना है कि भाई ये जो इसको करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट है हमारे पास। तो भैया मैं पाकिस्तान की एजेंसी से बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा सबूत है जो हिंदुस्तान के कपड़े फाड़ सकता है, हमें 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 बिल्कुल जमीन पे ला सकता है, तो भाई वो सारे सबूत लेके आप यूएन जाओ ना। आप कश्मीर के लिए तो यूएन में जाके रोने लगते हो, इस चीज के लिए भी जाओ आप यूएन में। आप यूएन में जाओ, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, कपड़े फाड़ दो हमारे। आओ आओ पाकिस्तानियों, फाड़ो मेरे कपड़े, आओ। मैं तो कह रहा हूं आप लोगों से यार, अगर आपके पास ऐसा सबूत है तो आप जाओ, वहां पे जाओ और कपड़े फाड़ दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार ये गार्जियन वार्जियन में लिखवाने से ना कुछ नहीं होता, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लाओ अपने अंदर, और जो चीज त्रिपाठी जी कह रहे हैं ना, उस चीज को करो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जाके फाड़ो कपड़े, और अगर सबूत नहीं है ना तो चुप करके बैठ जाओ अपनी जगह पे। अब मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई, फिर तुम कहते हो त्रिपाठी जी तुम बहुत गुस्से में आ जाते हो। अरे तो मैं गुस्से में आऊंगा ना भाई, गुस्से में तो मन करता ऐसे बोलो पहले जरा, तुम बोलोगे क्या? फटाक। बोले क्यों फटाक? हरकतें तुम ऐसे करते हो। देखो हम लोग जो है ना, हम लोग चलते हैं अहिंसा पे, ठीक है? हम लोग ये काम नहीं करते कि वहां गए वहां षड्यंत्र खेल दिया, यहाँ गए यहाँ साजिश रच दी, ये रच दिया वो रच, ये काम हम लोग नहीं करते। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ मम्मी सुबह नहीं पूछती, जब हम खाना खाने जाते हैं ना, या कुछ करने, या नाश्ता करने जाते हैं, तो हमारे घर वाले हमसे नहीं पूछते रुको खाना खाने से पहले रुको, ये बताओ पहले तुमने साजिश की या नहीं की। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैंने नहीं की, तो बोलते हैं पहले जाओ साजिश करके आओ, उसके बाद खाना मिलेगा। ये चीजें हमारे यहाँ नहीं होती, ये चीज तुम्हारे देशों में ही होती है, ठीक है? तुम ही लोग करते रहते हो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, तो ये चीजें हमारे यहाँ नहीं होती। और अगर तुम्हारे पास ऐसे सबूत हैं तो जाओ जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सबूत तो तुम्हारे, यार देखो चक्कर क्या है ना, एक तो तुम लोगों का कुछ होता नहीं है। कश्मीर के मुद्दे पे भी तुम गए थे, वो तुमने ये तस्वीर लगा दी थी और बोला था ये कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर भाइयों तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए थे। जब हमने तुम्हें सच्चाई बताई थी, हमने यूएन में बताया था कि ये तस्वीर हमारे कश्मीर की नहीं, ये तस्वीर फिलिस्तीन की है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है ना? तो ऐसी चीजें मत करा करो, ठीक है? और अपना जरा दिमाग इधर से हटाओ और फालतू की चीजों में मत पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ मेरे पाकिस्तानियों, तुमको एक चीज और बता देता हूँ, तुम्हारे ये जर्नल फर्नल तो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, त्रिपाठी जी तुम्हें सच्चाई बताएंगे। अच्छा। तुम लोग कहते हो ना कि कोई भी फिलिस्तीन के साथ नहीं हो रहा, गजा में इतना जुल्म हो रहा है, फलाने में इतना जुल्म हो रहा है, तो भाइयों गजा में जो जुल्म हो रहा है ना, उसके पीछे भी तुम्हारी ये जो नंबर 1 आर्मी है ना, ये है। सबूत दूं? ये रहा सबूत, लिखा है ना कि पाकिस्तान ने सीक्रेटली वेपन्स बेचे, किसको? इजराइल को। अब इजराइल को जो वेपन भेजे ना, वही यूज हो रहे हैं तुम्हारे गजा में। इसलिए जो घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, शर्म करो शर्म। ऊपर वाले को, अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे ये हरकतें करके? चोरों, इसलिए तुम गड्ढे में गिर रहे हो। रमजान में तुम्हारे पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, लगते। अरे हाँ यार, एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बेचारा वो कह रहा था कि मेरे ऊपर 30,000 का कर्जा है। बुढ़ा था, बुजुर्ग था, और वो कह रहा था कि मेरे ऊपर 30,000 का कर्जा है, और उसका जो मैं ब्याज दे रहा हूँ ना, वो 6,000 रुपये महीने का तो ब्याज दे रहा हूँ। आप सोचो 20% का ब्याज। और तुम लोग कहते हो कि इस्लाम जो है, इस्लाम में सूदखोरी हराम है, और रोटी तुम लोग सूद की खा रहे हो। तो सुधर जाओ जरा। बाकी अभी आ रहा है 71 का वीडियो,
पेंट उतारू सेरेमनी का आने वाला है, 2-3 दिन और लग रहे हैं, बस 2-3 दिन में आएगा, फटाके के साथ फोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर। और ज्यादा फुदकोगे ना तो समझ लेना फिर 65 का भी आएगा, 99 का भी आएगा, तब तो सोचो तुम्हारे क्या हाल होंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाकर प्यार बरसाएं, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। जो नए वीडियो देख रहे हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा दें, उससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।